वेलकम टू वन डे एग्जाम प्रिपरेशन। गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग जीएस की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इन सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के प्रीवियस 10 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कंबाइंड करके यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और शुरुआत हम कर रहे हैं इतिहास के साथ। तो आज का टॉपिक देख लेते हैं। टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल एवं हड़प्पा की सभ्यता। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फ्रेंड्स इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। पहला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। जी हाँ, अलेक्जेंडर कनिंघम और उस टाइम के जो वायसराय थे चार्ल्स जॉन कैनिंग, इन दोनों ने मिलकर ही इसका गठन किया था। और कब किया था? 1861 में किया था। ठीक है। और इसके पहले महानिदेशक कौन बने? तो पहले महानिदेशक इसके बने जॉन मार्शल। और कब बने? 1902 में। ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, कैसे भी पूछ लिए जाते हैं। तो जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो सब आप एक पैड पर नोट करते जाइए। ठीक है। और ये जो संगठन है ये बनाया क्यों गया था? इसका क्या काम है? इसका काम है जो हमारे प्राचीन स्मारक हैं, धरोहर हैं, अवशेष हैं, उनका रखरखाव कैसे करना है और उनके लिए क्या नियम होने चाहिए, वो सभी यही संगठन तय करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानवीय विकास के संबंध में हाल में ही खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, होमो नलेडी। जी हाँ, 2015 में दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने एक गुफा को खोजा। गुफा के अंदर कुछ कब्रें मिली। गुफा का नाम नोट कर लीजिए, राइजिंग स्टार। ठीक है। और उन कब्रों में क्या था? उन कब्रों में अवशेष थे किसके? महिला, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चे। तो ये माना गया कि ये हमारे पूर्वज हो सकते हैं, तो इसलिए इन्हें किस कैटेगरी में रखा गया? इन्हें रखा गया होमो की कैटेगरी में, और इनका नाम रखा गया होमो नलेडी। क्योंकि मानव को भी किस में रखा जाता है? होमो कैटेगरी में। मानव को क्या बोलते हैं? होमो सेपियंस। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो गाइज मैं आपको पहले ये बता देती हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं उनमें से एक है। और इसकी जो विशेषता थी वो थी ईंट के बने भवन। ठीक है। आगे और भी इसकी कुछ विशेषताएं हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, लकड़ी। जी हाँ, लकड़ी से सबसे पहले पहिया बनाया गया था। और पहिया बनने के बाद क्या हुआ? पहिया बनने के बाद चाक का आविष्कार हुआ। और चाक का आविष्कार होने के बाद क्या हुआ? मिट्टी के बर्तन बनाए गए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो गाइज मैं आपको बता देती हूँ, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, पूरा पाषाण काल। जी हाँ, पूरा पाषाण काल इतिहास के आरंभिक काल को कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। जी हाँ, भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ठीक है। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? इसकी खोज की गई थी विष्णु श्रीधर के द्वारा। आप ये नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। और मैं आपको बता देती हूँ ये किस लिए प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्ध है अपने शैल चित्रों के लिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनेस्को ने 2003 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस काल या किस युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पूरा पाषाण काल। जी हाँ, जो आरंभिक काल था इतिहास का उसमें ही पत्थर के औजार बनाए जाने लगे थे, क्योंकि उस काल में जो मनुष्य है वो क्या करता था? वो जंगली जानवरों का शिकार करता था और उसके लिए औजारों की जरूरत पड़ती थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी कैसी? चौड़ी और सीधी। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता की जो गलियां थी वो चौड़ी और सीधी थी। और इनके बारे में एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, ये जो गलियां थी ये पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थी। पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थी। ठीक है। और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। तो ये क्या करती थी? ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि 90 डिग्री पर काटती थी। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, सिंधु घाटी की जो गलियां थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता की ये सबसे प्रमुख विशेषता है वहाँ का नगर नियोजन। तो मैंने अब तक आपको 2 विशेषता बता दी इसकी, एक तो नगर नियोजन और दूसरा ईंट के बने भवन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो गाइस सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ये एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है। 2005 में भी पूछा गया था, 2010 में भी पूछा गया था, ठीक है। और मैं अभी इन सभ्यताओं के बारे में आपको बता देती हूँ। हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो हैं ये 2 नगर थे कहाँ के? सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता भी बोला जाता है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे पर बसा हुआ था और मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे पर था? सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ था, ठीक है। और इनकी खोज कब हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में हुई थी। ये सब चीज़ें आप नोट कर लीजिए। और किसके द्वारा हुई थी? दयाराम साहनी के द्वारा हुई थी। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में हुई थी, ठीक है। और किसने की थी? राखल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अब हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे पर बसा हुआ था, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ था, लेकिन इसमें कोई भी कॉमन आंसर नहीं है, तो इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? अभी अभी मैंने आपको बताया है मोहनजोदड़ो। जी हाँ, ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, अज्ञात। सिंधु घाटी सभ्यता की जो खुदाई हुई उसमें बहुत सारे हमें अवशेष मिले, ठीक है। लगभग मैं इसकी संख्या आपको बता देती हूँ, 64 मूल चिन्ह मिले और उन पर 250 से लेकर 400 अक्षर तक थे। लेकिन अब तक हम ये पता नहीं लगा पाए हैं कि इसकी लिपि क्या थी, कौन सी भाषा वो इस्तेमाल करते थे। तो इसका जो सही जवाब है वो है अज्ञात लिपि, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ गाइस, एसएससी 2013 में पूछा जा चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। और एक और बात बता देती हूँ, वो किस चीज़ पर लिखा करते थे? वो लिखा करते थे सलखंडी की आयताकार मोहरों पर और तांबे की गुट्टिकाओं पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मृतकों का टीला। जी हाँ, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी बोला जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, धान्यगार। जी हाँ, धान्यगार मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन होता था और इसकी लंबाई आप नोट कर लीजिए, लंबाई है इसकी 45.71 मीटर, ठीक है। और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है इसकी 15.23 मीटर, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? विशाल स्नानागार को ग्रेट बाथ भी बोला जाता है। कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में पूछा जा चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नृत्य करती हुई बालिका। जी हाँ, सिंधु घाटी का जो मोहनजोदड़ो है, जब उसकी खुदाई हुई तो वहाँ से एक मूर्ति निकली। वो मूर्ति कैसी थी? उसमें एक बालिका नृत्य कर रही थी और ये मूर्ति किस चीज़ की बनी हुई थी? कांसे की मूर्ति थी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देवी माता की पूजा संबंधित थी किससे? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो देवी माता की पूजा करते थे और साथ ही वो पशुपति यानी कि शिव जी की भी पूजा किया करते थे। तो आप ये भी नोट कर लीजिए, हो सकता है कि ऑप्शन बदल कर आपसे पूछा जा सके। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लोथल। जी हाँ, लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। और आप ये भी नोट कर लीजिए, इसे पत्तन नगर भी बोला जाता है। तो हो सकता है कि बंदरगाह की जगह सिर्फ पत्तन नगर आए। तो आपको क्या आंसर देना है? लोथल, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये 2 बार पूछा जा चुका है एसएससी में, 1999 में पूछा जा चुका है और
2011 में भी पूछा जा चुका है। लोथल के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये अभी कहाँ पर है? ये अहमदाबाद के सरगवल गांव में है। और इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी 1955 से लेकर 1962 के बीच में हुई थी। और खोज किसने की थी? खोज कराई थी SR राव ने। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, ये कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? ये बसा हुआ है मोगवा नदी के किनारे पर। और जब इसकी खुदाई हुई थी तो उस टाइम पर एक घेरा मिला था, और उस घेरे को क्या बोला जाता है? जहाज़ों की गोदी कहा जाता है। तो अगर आपसे जहाज़ों की गोदी के बारे में कुछ आए तो आपका जवाब तब भी क्या होगा? लोथल ही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? अभी अभी पढ़ा है हमने लोथल। जी हाँ, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। तो देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन जो है घुमा फिराकर कुछ भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसके सारे पॉइंट्स नोट करने हैं। और गाइज मैं आपसे बोलूँगी कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब है इसका मिट्टी के पात्र। जी हाँ, कालीबंगा के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये दो चीज़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है ये अपने पत्थर की काली चूड़ियों के लिए, ठीक है, और मिट्टी के खिलौने या पात्र के लिए। किंतु इसमें क्या है कि इसमें एक ही ऑप्शन है मिट्टी के पात्र, ठीक है, तो इसलिए हम क्या सिलेक्ट करेंगे? मिट्टी के पात्र। लेकिन ये इससे भी ज़्यादा फेमस है अपनी चूड़ियों के लिए। ठीक। और ये भी कहाँ है? ये राजस्थान में। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, तो ये राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी क्या? ऑप्शन नंबर ए, कृषि। जी हाँ, वहाँ के लोग ज़्यादातर कृषि पर ही निर्भर थे। और सबसे ज़्यादा वो किसकी कृषि करते थे? कपास की। जी हाँ, ये भी पूछ लिया जाता है सिंधु घाटी के लोग सबसे ज़्यादा किसकी कृषि करते थे, तो आपको आंसर देना है कपास की। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई हुई हड़प्पा की सभ्यता की, तो उसमें क्या क्या मिला? सोना मिला, तांबा मिला, चांदी मिली, लेकिन लोहे के कोई अवशेष नहीं मिले। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शोरतोगोई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो मैं आपको बता देती हूँ, शोरतोगोई क्या है? ये एक फारसी शब्द है, ठीक है। और फारसी को अगर हम देखते हैं तो इसका रिलेशन किससे हो गया? अफगानिस्तान से हो गया। तो इसका सही जवाब क्या है? अफगानिस्तान। जी हाँ, शोरतोगोई सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक एरिया था, एक बस्ती थी, ठीक है। और वहाँ पे कौन रहते थे? वहाँ पे व्यापारी लोग रहते थे। और वो कहाँ पर पड़ता था? अफगानिस्तान में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके अपने सजेशन हमें ज़रूर बताएं। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।